दर्द एक ऐसी बीमारी जिसे हम अक्सर ही नजरअंदाज करते हैं। क्या आपको पता है, दर्द ही आपकी बीमारियों की शुरुआत होती है। और इस दर्द को ठीक करने के लिए जब आप पेन किलर्स लेते हैं तो ये पेन किलर्स आपकी बीमारियों की शुरुआत है। पेन किलर्स बीमारी का इलाज नहीं है। पेन किलर्स वैसा ही है जैसे किसी प्रॉब्लम को देखकर आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद कर लेने से वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। उसी तरह से पेन किलर्स ले लेने से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। सिर दर्द होने पर अगर आप पेन किलर लेते हैं तो वो सिर दर्द माइग्रेन बन जाता है। शोल्डर पेन या आपकी गर्दन में दर्द होने पर जब आप पेन किलर लेते हैं तो वो आगे चलकर सर्वाइकल बन जाता है। जब आप जोड़ों के दर्द में पेन किलर लेते हैं तो वो भयंकर गठिया बन जाता है। यानी कि आपकी ली हुई पेन किलर्स आपको बीमारियों की ओर ले जाती हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी आपको पेन किलर्स नहीं लेनी चाहिए। क्या आपको पता है आपके शरीर में दर्द होता क्यों है? क्यों हमें दर्द महसूस होता है? चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए ताकि आप ये जान पाएं कि दर्द की इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, जब भी हमारे किसी बॉडी पार्ट में कोई बीमारी होती है, फिर चाहे वो सिंपल सी चोट लगी हो या बड़ा कैंसर हो, हर केस में हमारी बॉडी हमें संकेत देती है। हमारी बॉडी भगवान ने ऐसे डिजाइन की है कि हमें बीमारी आने से पहले सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम लोग उन सिम्टम्स को खत्म करने में लगे हैं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो इसका मतलब है आपका पेट खराब है, लेकिन आप उस पिंपल को दबाने में, फोड़ने में, तोड़ने में लगे हैं। वैसे ही अगर आपको कभी भी पेन होता है तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल्स हमारी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ हमारे दिमाग में थैलेमस में पहुंचता है। वहां पर इस कोड को डिकोड किया जाता है और जहां भी आपके बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है वहां पर हमें दर्द का एहसास करवाया जाता है, ताकि हमें यह पता चले कि हमारे उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है। हो सकता है वहां पर कोई चोट लगी हो सकता है कोई कैंसर हो सकता है कि इससे भी कोई बड़ी बीमारी हो, लेकिन हम लोग उस बीमारी को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ही हमें पेन होता है, पेन किलर्स ले लेते हैं। दोस्तों, यहीं पर होती है बीमारियों की शुरुआत। लेकिन आपको यह गलती अब नहीं करनी, क्योंकि आज मैं आपको आसान सी आयुर्वेदिक रेमेडी बताने वाला हूं जो आपके घर में पड़ी हुई चीजों से बन जाएगी, और उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में कभी पेन होगा ही नहीं। और वैसे भी पेन का सबसे बड़ा कारण है वात, जिसे आयुर्वेद में वात दोष कहते हैं। हम में से मैक्सिमम लोगों को यह पता ही नहीं है कि वात दोष होता क्या है। वात दोष से ही दोस्तों हमारी बॉडी में दर्द शुरू होता है, और इस वात दोष को इम्बैलेंस हम खुद ही करते हैं। आइए जानते हैं ये वात दोष क्या है। दोस्तों, जब भी हम कुछ ऐसा खाते हैं जिससे हमारे शरीर में गैस बढ़ जाती है, तो यही गैस हवा के रूप में हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, जिससे कि हमारे इस बॉडी पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। यही गैस अगर आपकी कोहनी में रुक जाए तो कोहनी में दर्द होता है। कभी कभी यही गैस हमारे सिर को चढ़ जाती है तो सिर में दर्द होता है। यही गैस अगर आपके पेट में ठहर जाए तो पेट में दर्द होता है। तो इलाज क्या है? आपको अपने पेट की उस गैस को, अपने शरीर की उस वायु को ठीक करना है। हवा का एक सीधा सा रूल है, हवा यानी वायु का एक सिंपल सा रूल है। जब हवा को गर्म किया जाता है तो वो उड़ जाती है, तो वो अपने स्थान से चली जाती है। ये अपने साइंस में पढ़ा भी होगा। ये ठीक चीज हमारे शरीर के साथ भी है। जब भी आपके किसी बॉडी पार्ट में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? उस बॉडी पार्ट की सिकाई करते हैं। उससे क्या होता है? आपका वो बॉडी पार्ट गर्म हो जाता है, और वहां पर जो वायु है वो गर्म होने के कारण वहां से खिसक जाती है और आपका पेन ठीक हो जाता है। तो यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो आपकी बॉडी में ज्यादा हवा है, यही तो बीमारियों का कारण है, यही तो आपके दर्द का कारण है। और क्या आपको पता है हमारे शरीर में इतनी ज्यादा गैस क्यों बनती है? ये बनती है आपके खाने के साथ में पानी पीने के कारण, खाना खाने के एकदम बाद पानी पीने के कारण। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि आपको खाने के साथ में या खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ या आयुर्वेद आपको बता रहा है। आप दूसरे जीवों को ही देख लीजिए। क्या आपने कभी किसी कुत्ते, बिल्ली, शेर, गाय को अपने खाने के साथ में पानी का गिलास लेकर बैठे देखा है? जाहिर है कोई भी जीव इस धरती पर खाने के साथ में पानी नहीं पीता। हम इंसान ही हैं जो खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, और यही बड़ा कारण है हमारे पेट के खराब होने का। पेट के अंदर हमारे खाना पड़ा पड़ा सड़ने का, और वही सड़ा हुआ खाना गैसेस प्रोड्यूस करता है, और यही गैसेस हमारे शरीर में दर्द का कारण बनती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस रेमेडी के बारे में जिससे आपका वात दोष बैलेंस होगा। उस चीज के लिए जो पहली चीज आपको चाहिए वो है सफेद तिल। सफेद तिल आयुर्वेद में बहुत बड़ी औषधि है। सफेद तिल हर घर में सर्दियों में इस्तेमाल होता है।
सफेद तिल से सर्दियों में बहुत सी रेसिपीज बनाई जाती हैं, बहुत सी मिठाइयां बनाई जाती हैं। ये सफेद तिल हमारे लिए कुदरत का दिया वरदान है। सफेद तिल में ढेर सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर होता है और यही सफेद तिल का 1 चम्मच अगर हर रोज खा लिया जाए तो वो इंसान कभी जोड़ों के दर्द का शिकार नहीं होता। ऐसे इंसान को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। सफेद तिल के अलावा दूसरी चीज हमें चाहिए अलसी। अलसी जिसे फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, वही छोटे छोटे बीज जिनको ब्रेड पर लगाकर उसे महंगे दामों पर बेचा जाता है। कंपनीज तो जानती हैं कि अलसी से कैसे फायदा लेना है, लेकिन हम लोग मूर्ख हैं। हम नहीं जानते कि अलसी से फायदा कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अलसी का फायदा लेने के लिए 1 चम्मच अलसी अगर हर रोज आप खाते हैं तो आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहेगा, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्या आप जानते हैं पूरे भारत में हर 1 मिनट में कोई ना कोई एक इंसान हार्ट अटैक से मर रहा है। दोस्तों, हार्ट अटैक से बचने का सबसे बढ़िया इलाज अलसी है। हर रोज अलसी का 1 चम्मच खाइए, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और अलसी से आप अपने जोड़ों के दर्द, एड़ी के दर्द, घुटनों के दर्द को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तीसरी चीज हमें चाहिए फूल मखाने। फूल मखाने को इंग्लिश में लोटस सीड्स कहते हैं। धर्मों में इसे भगवान का खाना यानी गॉड्स फूड कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि फूल मखाने में ढेर सारे फायदे हैं। धर्मों में पूजा पाठ में मखाने का इस्तेमाल होता है। पुराने जमाने में मखाने को स्नैक्स के रूप में खाते थे। मखाना इजीली डाइजेस्टेबल है। अगर सिर्फ 4 मखाने हर रोज खाए जाएं तो लगातार ऐसा 3 महीने करने से डायबिटीज को जड़ से ठीक किया जा सकता है। डायबिटीज वही बीमारी जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे हमेशा ठीक ही नहीं किया जा सकता। डायबिटीज वही बीमारी जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका तो परमानेंट इलाज ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर्स चाहते हैं कि उनकी दुकान चलती रहे और आप सारी जिंदगी दवाई खाते रहें। लेकिन दोस्तों, अगर आप हर रोज 4 मखाने भी खाते हैं तो आप डायबिटीज को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। मखाने में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपको कैंसर से बचाते हैं। मखाने में एंटी एजिंग गुण होते हैं। हर रोज मखाना खाने वाला व्यक्ति लंबे समय तक जवान बना रहता है। दोस्तों, आपको फूल मखाने, अलसी और सफेद तिल इन तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। बराबर मात्रा में तीनों को लेकर 1 से 2 चम्मच गाय के घी में इनको अच्छे से भून लें, यानी कि मध्यम सेक पर इनको अच्छे से सेक लें। अच्छे से 10-15 मिनट सेकने के बाद आपका ये स्नैक तैयार हो जाएगा। आप इसके अंदर टेस्ट के लिए सेंधा नमक मिला सकते हैं। दोस्तों, इस स्नैक के 2 चम्मच आपको रात को सोने से पहले गाय के दूध के साथ लेने हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी रेमेडी है जो आपके लिए एक जादू की तरह काम करेगी। आपका हर तरह का दर्द, फिर चाहे वो घुटनों का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, आपकी कोहनी का दर्द हो, सर्वाइकल पेन हो या फिर आपके सिर का दर्द हो, हर तरह का दर्द ये रेमेडी ठीक कर सकती है। दोस्तों, बस आपको इस रेमेडी को लगातार 2 से 3 महीने करना है। वैसे तो पहले हफ्ते में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप उस दर्द को हमेशा हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो आपको लगातार 3 महीने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना ही है। इस रेमेडी के अलावा कुछ छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि पानी आपको आराम से बैठकर और सिप सिप करके पीना है। अपने खाने में जितना हो सके आप कच्ची चीजें खाएं, जिनमें आप स्प्राउट्स, फल, कच्ची सब्जियां, ऐसी चीजें खा सकते हैं। इसके अलावा जितना हो सके आप सूर्य की धूप में निकलें। कम से कम 1 घंटा सूर्य की धूप में निकलने से आपकी बॉडी में से विटामिन डी की कमी दूर होगी और ये विटामिन डी ही हमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और ये कैल्शियम हमें जोड़ों के दर्द से बचाता है। अगर आप कितना भी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले लें, लेकिन अगर आप सूर्य की धूप में नहीं निकल रहे तो आपका लिया हुआ कैल्शियम किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि विटामिन डी ही तो आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। अगर आप कितना भी दूध पी लेते हैं लेकिन विटामिन डी के लिए सूर्य की धूप में नहीं निकल रहे तो आपका पिया हुआ दूध आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती और ये भी बड़ा कारण है आजकल जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द का। मैं आपको सूर्य की कड़कती धूप में निकलने के लिए नहीं कह रहा। सुबह के समय में जिस समय सूर्य उदय हो रहा है, शाम के समय में जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय आधा 1 घंटा अगर सूर्य की धूप में आप बैठते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर में एक अलग ही ताकत आएगी। आपका काम में भी मन लगेगा, आपका आलसपन दूर होगा, आपकी बीमारियां देखते ही देखते अपने आप ठीक होने लगेंगी। मुझे बताइए, जब आपके घर में कुछ दालों में कोई जीव लग जाते हैं तो आप क्या करते हैं? जाहिर है उसे धूप में सुखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि धूप में सुखाने से जो उस दाल के अंदर के जो जीव हैं वो मर जाते हैं। यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी दाल सब्जियां अगर वो ऐसी पड़ी रहें तो वो खराब होने लगती हैं, लेकिन सूर्य की धूप में रखने से वो ठीक होने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की धूप में वो ताकत है जो हमें बीमारियों से बचा सकती है। बिना दवाइयों के भी सूर्य की धूप एक मेडिसिन का काम करती है, लेकिन ये डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, ये वो कंपनीज आपको नहीं बताएंगी जो दवाइयां बेचती हैं, क्योंकि सूर्य की धूप फ्री में मिलती है। और अगर आपकी बीमारियों का इलाज फ्री में हो जाएगा तो उन लोगों का घर कैसे चलेगा? इसीलिए तो सूर्य की धूप के फायदे कोई बताता ही नहीं है।
इवन कि ये तक कह देते हैं कि सूर्य की धूप में निकलने से कैंसर होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर सूर्य की धूप में निकलने से कैंसर होता है तो इस धरती पर रहने वाले इंसानों के अलावा सारे जीव कैंसर का शिकार हो गए होते, क्योंकि कुत्ते तो धूप में ही रहते हैं, गाय भैंस सभी धूप में ही रहते हैं। अरे अगर कैंसर ही होना होता तो जंगल में रहने वाले सारे जीव कैंसर का शिकार हो जाते। लेकिन हमें कहा जाता है कि सूर्य की धूप में नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना है तो ये हमारी 100-200 रुपए की सनस्क्रीन है, इसे लगाकर निकलो। यानी कि वो कंपनी बस अपना फायदा चाहती है, वो ये नहीं चाहती कि हम लोगों को फायदा हो। अरे वो सनस्क्रीन जिसमें कितने केमिकल्स डाले हैं, जिसे आप अपनी स्किन पर लगाओगे तो वो सारे केमिकल्स आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी। अरे वो केमिकल्स आपके दिल में पहुंच जाएंगे, आपके खून में मिल जाएंगे, और न जाने कितनी बीमारियों का कारण बनते हैं। आजकल हम लोग जितने ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ज्यादा बीमारियों के नजदीक जा रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हेल्थ एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।